प्रेज़ हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो आज के इस मुक़द्दस दिन के लिए खुदा ने हमें बख्शा है। और जितने हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, जॉन ओलिफाई टीवी पर, उन सबको वेलकम और खुशामदीद। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें ये बड़ा फजल बख्शा है कि बेशक हम खुदावंद में जब हम बढ़ते हैं तो खुदा जो हमें सरफराज करता है, लेकिन हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर रहते हुए हमें बहुत सारे हालात और वाक़यात का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये खुदा का रूह है जो हमें हर तरह संभालता और हमें शरीर के मंसूबों पर गालिब आने का फजल अता करता है। तो मैं जितने मुझे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग जो है हमारी मिनिस्ट्री को, हमारे चैनल को लाइक करते हैं। और हम इस बात के लिए आप सब के लिए दुआ को है कि खुदा हमेशा आपको शाद रखे, हमेशा आपको अपने जलाल के लिए आगे बढ़ने का फजल अता करे और वो सारी बरकतें जो आपके पास नहीं है वो भी अता करे। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाकर खुदावंद रब्बुल ख्वाज का शुक्र अदा करेंगे और आज के दिन के लिए खुदावंद की आवाज़ को मांगेंगे, क्योंकि खुदा जो है वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर अपने लोगों को बरकत देता है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दस, मैं तेरी शुक्रगुजारी बचा लाता हूँ। तूने हम सबको जिंदों की ज़मीन पे रखा है। खुदा पाकरू, जितने लोग तेरी पाक हज़ूरी में खुदा इस यूट्यूब चैनल पर, खुदा इसी तरह खुदा फेसबुक पेज पर खुदा लाइव हमें देख रहे हैं। खुदावंद मैं इन सब के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती और तेरे फजल वाले हाथ को मांगता हूँ। और खुदा मैं चाहता हूँ तो अब जो कलाम का बीज बोने को हूँ, खुदा में ये बीज बहुत सा फल लाए, जिंदगियां सरफराज हो और जलाल यीशु के नाम को मिले। बड़ी बरकत देना, मुझे बोलने की ताकत देना, अल्फाज की तरतीब अता करना, मसीह खुदा उनके वसीला से। आमीन आमीन आमीन। तो आइए मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम मुकद्दस में से यशायाह नबी का सहीफा और उसके 66 बाब के अंदर उसकी हम पहली चंद आयात में से कलाम खुदा में से देखेंगे। जैसा कि कलाम खुदा में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूँ मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, इसलिए मैं उस शख्स पर निगाह करूँगा, उसी पर जो गरीब और शिकता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, हम जब इस कलाम खुदा में से देखते हैं तो खुदा का कलाम जो कि राहत और ज़िंदगी है, जो मेरे और आपके लिए बरकत का बायस है। और हम इस कलाम हक में से जब देखते हैं तो खुदावंद फरमाता है कि आसमान जो है वो मेरा तख्त है और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी है। और खुदा ये कहता है कि क्या तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे या कौन सी जगह जो है वो मेरे आराम गाह होगी। अब खुदा कहता है क्योंकि मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा जो गरीब है, जो शिकता दिल है और जो मेरे कलाम को सुनकर डर जाता, कांप जाता। हालेलुया। तो जब हम खुदा के कलाम पर तवक्कुल करते हैं तो कलाम जो है उन लोगों के लिए है जो गरीब, मुहताज और शिकता दिल है, जिनके अंदर खुदा का खौफ है, जो खुदा के खौफ के अंदर रहकर जिंदगी गुजारते हैं। तो अगर तो हमारे दिलों के अंदर खुदा का खौफ है, अगर तो हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा के कलाम का डर है, तो फिर मेरे अजीजों खुदा मेरी और आपकी जिंदगी के करीब है।
लेकिन अगर हम सिर्फ महज इस कलाम को सुनते हैं और उसका डर हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है, तो फिर चाहे हम जितना मर्जी अपने नामों के साथ मसीह लगा ले, जितना मर्जी हम अपने आप को दिखावे के लिए लोगों के दिखावे के लिए अपने आप को नाम देखते कि हम तो मसीह के लोग हैं, हम तो मसीह को मानने वाले हैं, हम तो मसीह की पैरवाई करने वाले हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर डर नहीं है, खौफ नहीं है, तो ये महज एक दिखावा है और इसके बाद हम खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकते। जब तक कि हम खुदा की मर्जी को ना जान ले, जब तक कि हम रूह कुद्दुस को अपनी जिंदगियों के अंदर ना ले ले, जब तक कि हम खुदा की ताबेदारी में ना आ जाए, जब तक कि हम अपने आप को उसके सामने शिकस्ता दिल न कर ले, उस वक्त तक हम खुदा से बरकत को रिसीव नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, जब हम कलाम खुदा में से देखते हैं तो कलाम जो है ये हमारी जिंदगियों के लिए है। खुदा का बंदा सुलेमान अपनी मिसाल के अंदर कहता है कि ये कलाम जो है हमारी हड्डियों को ताजगी बख्शता है, शिकस्ता दिलों को तसल्ली बख्शता है। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के सामने फरोतनी से झुक जाते हैं, जब हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं, तो कलाम कहता है कि हमारा दिल जो है ये खुदा की क्या है, मुकद्दस हैकल है। हमें अपने दिलों को साफ करना है, तैयार करना है खुदा की मुकद्दस हैकल को, ताकि खुदावंद इस दिल के अंदर जब आए, खुदावंद इस दिल के अंदर जब सुकूनत करे, तो खुदा जो है वो हमारी जिंदगियों से खुश हो और हमारी जिंदगियां जो है खुदा के जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल होती रहे। मेरे अजीजों, हमें दिखावे के लिए काम नहीं करना, हमें दिखावे के लिए खुदा के नाम को इस्तेमाल नहीं करना, हमें अपनी जिंदगियों को तब्दील करना है, हमें अपने खुदा की मर्जी को जानना है, हमें उसके हुक्मों पर, उसके आइन पर अमल करना है, ताकि दूसरे लोग भी जब हमारे खुदा की तालीम को देखे, हमारे नेक चाल चलन को देखे, तो वो हमारे खुदा की सताइश करे और हमारे खुदावंद पर ईमान लेकर आए। जब हम देख रहे हैं कि वक्त जो है वो तेजी के साथ गुजर है, हालात हमें बता रहे हैं, वाकयात हमें बता रहे हैं, वबाएं हमें बता रही हैं कि हमारे खुदा की आमद नजदीक है, क्योंकि ये निशानदहियां हैं हमारे खुदावंद के आमद की। और जब हम इन सब पर गौर से देखते हैं तो इसमें हमारे खुदावंद का अक्स नजर आता है कि वो जो उसके कलाम में लिखा है कि देख मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज को सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ सुकूनत करूंगा। तो मेरे अजीजों, आज वही वक्त है कि खुदा हमारी जिंदगियों के दरवाजों को खटखटा रहा है, खुदा हमारे जिंदगी के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। वो देखना चाहता है कि कब हम अपनी जिंदगी के दरवाजों को खोलें, कब हम खुदावंद में मजबूत बने, कब हम अपने खुदावंद को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दे, ताकि वो हमारी जिंदगियों के अंदर सुकूनत करे और हमारे दिल जो है वो खुदा की मुकद्दस और पाक हैकल बन जाए, ताकि इसके अंदर जब खुदावंद आए तो वो खुदा इससे खुश हो। लेकिन अगर इसके अंदर हमने नफरतों को डाल रखा है, इसके अंदर हमने जब हमने इब्लीस के मंसूबों को बना दे रखी है, तो फिर मेरे अजीजों हम खुदा से बरकत को रिसीव नहीं कर सकते। अगली आयत के अंदर हम देखें तो लिखा है, मैं उसी पर जो गरीब है, गरीब और शिकस्ता दिल है, मेरे कलाम से काम जाता है। खुदा का कलाम कहता है मैं उसी पर निगाह करता हूँ और उसी से खुश होता। फिर लिखा है जो बैल ज़िबा करता उसकी मानद है जो किसी आदमी को मार डालता है। ये कितनी गहरी बात है कि हमको सोचते हैं कि शायद खुदा की हजूर में कुर्बानी जो है वो बड़ी पसंदीदा है, लेकिन कलाम क्या कहता है, जो बैल ज़िबा करता है उसकी ईमान है, जो किसी आदमी को मार डालता है, जो बर्रा की कुर्बानी करता है उसके बराबर है, जो कुत्ते की गर्दन काटता है, जो हदिया लाता है वह सूर का लहू गुजारता है, और जो लबनान चलाता है उसकी ईमान है, जो बुत को मुबारक कहता है। हाँ, उन्होंने अपनी अपनी राहें चुन ली और उनके दिल उनकी नफरती चीजों से मसरूर है। और लिखा है कि मैं भी उनके लिए आफतों को चुन लूंगा, जिन बातों से वो डरते मैं उन पर लाऊंगा, क्योंकि जब मैंने पुकारा तो किसी ने जवाब ना दिया। आमीन। खुदा जो है वो आज भी हमें पुकार रहा है, खुदा जो है वो आज भी हमारे लिए फिक्रमंद है,
खुदा जो है वो आज भी हमारी जिंदगियों की तलाश में है कि कब हम अपने गुनाहों से तौबा करें, कब हम खुदा की बादशाही की तरफ रुजू लेकर आए, कब हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, लेकिन हम अपनी जिंदगियों को बदलने की कोशिश में नहीं है। लेकिन हम, मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम खुदा के कलाम पर तवक्कल करते हैं तो खुदा का कलाम जो राह, हक और जिंदगी है वो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बरकत का बायस ठहरता है। हम हालात को तेजी के साथ तब्दील होता हुआ देख रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, हर तरह मुश्किलात के अंबार हैं, परेशानियां हैं, कमजोरियां हैं, नचाकियां हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, कौम पर कौम चढ़ाई कर रही है, मुल्क पर मुल्क चढ़ाई कर रहे हैं, वबाएं हैं, काल पड़ रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही से बता दी है कि ये मेरे आमद की निशानियां हैं। तो हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों घबरा रहे हैं इन वाकयात को देखकर? हमें मजबूत होना है, हमें बेदिल नहीं होना, हमें घबराना नहीं है, बल्कि शरीर का मुकाबला करना है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम याकूब के 4 बाब की 16वीं और 17वीं आयत में से देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, और खुदावंद के नजदीक आओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। हालेलुया। हमारा खुदा जो है वो आज भी हमारी जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। वो आज भी चाहता है कि हम बुरी राहों से फिरें, अपने गुनाहों से तौबा करें, ताकि हम बादशाही के वारिस बन जाए। वो आज भी चाहता है कि हमारे गुनाह जो है मिटाए जाए, हम पर ताज़गी के दिन आए। लेकिन हम इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब हम खुदा की आवाज को सुनेंगे, ईमान लेकर आएंगे, तौबा करेंगे सच्चे दिल के साथ, और तौबा करके पानी का बपतिस्मा लेंगे, तो हम जो है खुदा की बादशाही के वारिस बन जाएंगे। क्योंकि कलाम खुदा जो है ये बार बार हमें इस बात की तरफ लेकर आ रहा है कि हमें हालात को देखकर अपनी जिंदगी तब्दील करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, खुदा जो है हाथ के बने हुए घरों में नहीं रहता, खुदा हमारे दिलों के अंदर रहता है, खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर रहता है। खुदा को कुर्बानी के साथ सरोकार नहीं है। खुदा जो है लिखा है कि वो कुर्बानी से ज्यादा रहम को पसंद करता है। अगर हमारे अंदर रहम नहीं है तो हम जितनी मर्जी कुर्बानियां गुजरान दे, हम जितने मर्जी हदिये दया खुदा के घर में ले आए, हमें बरकत नहीं मिल सकती। बरकत अगर लेनी है तो अपने दिलों को नरम करना है। बरकत अगर लेनी है तो इस बात पर गौर करना है, हमें किसी को हमसे शिकवा तो नहीं है, हमें उसको दूर करना है। बरकत अगर लेनी है तो हमें एक दूसरे को मुआफ करना है। बरकत अगर लेनी है तो खुदा की ताबेदारी में आना है। बरकत अगर लेनी है तो हमें अपने भाई के लिए फिक्रमंद होना है कि वो भाई जो हमारे पास है, आया उसको हमसे कोई शिकायत तो नहीं है। अगर बेशक वो आपसे छोटा है, आपसे बड़ा है, लेकिन अगर आप खुदा के कलाम पर तवक्कुल करते हैं तो आप उसे माफ करें, आप उसके घर में चल कर जाएं, उससे कहे तू मेरा भाई है, मैंने तुझे माफ किया, और मेरे भाई हम चल मिलकर जिंदगी बसर करें, तो वो खुदा आपसे खुश होगा। क्योंकि कलाम खुदा मत्ती की अंजील के अंदर लिखा हुआ है कि जिस भाई को तू हर रोज देखता है, अगर वो उसे देखकर तो उससे मोहब्बत नहीं रख सकता, तो जिस खुदा को तूने कभी देखा नहीं उससे क्यों कर तू मोहब्बत रखे। मेरे अजीजों, आज कलाम खुदा हमें ये सिखा रहा है कि वक़्त को गनीमत नहीं जानना, बल्कि हमें वक़्त पर गौर करनी है, वक़्त पर ध्यान देना है, और अपने आप को तैयार करना अपने खुदा के लिए, ताकि हम बादशाही के वारिस बन जाएं। हम खुदा के बेटे और बेटियां बनकर उसकी बादशाही के अंदर दाखिल हो सके, अपने खुदा के नाम को जलाल दे सके। तो मेरे अजीजों, आज इस कलाम खुदा में से जो हमने सीखा है वो यही है कि हमें अपने दिलों को तैयार करना है। खुदा जो है वो हाथ के बने घरों में नहीं रहता, बल्कि वो हमारी जिंदगियों के अंदर सुकूनत करना चाहता है। और खुदा कहता है, जिस तरह खुदा का कलाम हमें कहता है, जिस तरह इन लोगों ने अपने पसंद की चीजों को चुन लिया, अपनी राहों को चुन लिया है, अपनी नफरत चीजों में ये मसरूर हो गए हैं, खुदा कहता है कि मैं भी आफतों को चुन लूंगा, ताकि जिनसे ये डरते हैं मैं वही आफतें इन पर लाऊंगा, ताकि ये हालात
हलाक हो जाए। और क्योंकि जब मैंने इनको पुकारा तो इनमें से किसी ने मुझे जवाब ना दिया, जब मैंने कलाम किया तो इन्होंने ना सुना, बल्कि इन्होंने वही किया जो मेरी नजर में बुरा था और वो चीज पसंद की जिससे मैं खुश ना था। तो आज मेरे अजीजों, खुदा जो है वो हमारी हलाकत से खुश नहीं है। खुदा चाहता हम तौबा करें। लिखा है कि शरीर की मौत से मुझे खुशी नहीं है, बल्कि इस चीज से है कि शरीर अपनी शरारत से बाज आए और जिंदा रहे। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने खुदा के आगे झुक जाएं। जितने हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, जितने हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, आए अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप बीमार हैं तो अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें। ईमान आपका हो, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा जब यीशु मसीह ने लोगों को शिफा दी तो यीशु मसीह ने कहा अच्छा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है। तो आज आपने अपने ईमान से बरकत को रिसीव करना है। आप इस ईमान के साथ अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें। मेरा ईमान है कि खुदा आज आपको शिफा देने को है, खुदा आज आपको बहाल करने को है, खुदा आज आपको जिंदगी और सेहत अता करने को है। तो अपने आप को खुदा के आगे खाली कर दे, अपनी जिंदगी उसकी हजूरी में लेकर आए। संधारा कैसो राभा राभा रो देख खुदा मैं बेरोजगार भाई जो देख रहे हैं, मैं इनके रोजगार के बंद दरवाजों को यीशु मसीह नासरी के नाम से खोल देता हूं। खुदा पाक करूं, मैं इसी तरह चाहता हूं खुदा पाक करूं जो बेरोजगार है वो रोजगार को हासिल करे, जो बीमार है खुदावंद पाक खुदा चाहे कोई क्यों बीमारी उनकी जिंदगी के अंदर क्यों ना हो, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तू तमाम बीमारियों से शिफा को नाज़िल करता है, शिफा देता है, बहाल करता अपने लोगों को। तो खुदावंद मैं चाहता हूं जितने हमें देख रहे हैं उनकी कोई क्यों ना बीमारी हो, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते रहे। बोरे बोरे बोरिया राबा राबा रोरिया राबा बा 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 बा। मालिक तेरा आसमान खुल जाए तेरे लोगों के लिए, आसमान पर से आग को नाज़िल कर ताकि खुदावंद तेरे लोगों के बंधन जुए यीशु मसीह नासरी के नाम से खुल जाए। घरों के अंदर परेशानियां हैं, कमजोरियां हैं, औलाद की वजह से परेशानियां हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, औलाद ताबेदारी में आ जाए, माँ बाप जो है वो खुशहाली को रिसीव करे और बेरोजगार रोजगार को हासिल करे, बीमार अपनी बीमारियों से शिफा पाए और जो बदरू गिरफ्ता है यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए। खुदा पाक करो तो अपने हाथ को बढ़ा, बरकत दे, सरफराज कर। आज जितने लोग हमें देख रहे हैं खुदावंद वो अपनी अपनी बरकत को रिसीव करें और खुदावंद यीशु के नाम पर ईमान लेकर आए और वो तेरे नाम की गवाही दे, क्योंकि तू ही बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता, क्योंकि तू जिंदा आसमानी खुदा है जो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता। मैं बड़ी बरकत चाहता हूँ मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन 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 आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।